हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की आज पहली बैठक थी जो खत्म हो चुकी है। किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे कमेटी के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी। तो अभी फिलहाल मंथन हुआ है कि किस तरीके से जो है इस रास्ते पर आगे चलना है कि किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो खत्म हो। अब कमेटी की जो पहली बैठक होगी वो 21 तारीख को होगी और किसानों से बातचीत करेगी कमेटी। आपको बता दें, इस कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध को खत्म करने के लिए कमेटी गठित की थी। किसान नेताओं से मुलाकात होगी कमेटी के सदस्यों की और 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पहली बैठक करने वाली है। आज की अनौपचारिक बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज जो बैठक थी इस कमेटी की वो अनौपचारिक थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में अब 3 ही सदस्य बचे। आपको बता दें 4 सदस्यों की कमेटी थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह मान अपना नाम वापस ले चुके हैं, जिसके बाद अब कमेटी में बचते हैं 3 ही सदस्य। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, आज अनौपचारिक बैठक हुई है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, क्या खबर मीटिंग से आती हुई? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो मीटिंग हुई है 3 जो सदस्य कमेटी जो बैठे हुए थे वो साफ तौर पर उन्होंने निर्णय लिया है कि 21 तारीख को जो अगली बैठक होगी वो किसान संगठनों के साथ होगी। मैं आपको बता दूं कि किसान संगठनों के साथ जाके वो फीडबैक लेंगे और किसानों की जो नाराजगी है किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायाधीश है उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है सरकार से और किसानों से बातचीत कर हल निकालने की जिस तरीके से बात की है, तो वो ग्राउंड जीरो पर जाके कहीं ना कहीं काम करेंगे। उसको लेकर ये मीटिंग हुई थी। पहली ये मीटिंग थी। अब जो दूसरी मीटिंग है वो किसान संगठन किसान नेताओं के साथ 21 तारीख को होगी। जी जी बिल्कुल। तो अब कल जो सरकार और किसानों के बीच बैठक होनी है उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि ये खबर थी कि अब सरकार जो है इस कमेटी के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और एक बड़ा कारण ये इसलिए भी था क्योंकि आज की बैठक जो सरकार और किसानों की होनी थी वो स्थगित कर दी गई। अब एक बार फिर से जब 21 तारीख को कमेटी मीटिंग करेगी तो किसान और सरकार के बीच में उसके पहले कल बातचीत होगी या उसके बाद होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि पहले कहीं ना कहीं जो किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा सकती है। पर पहले जो मीटिंग है कल, पहले जो 2 बजे की जो मीटिंग है विज्ञान भवन में, वो किसान और सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो ये मीटिंग बैठक होगी। जी बिल्कुल। राजा, आज माना जा रहा है कि अनौपचारिक बैठक हुई है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की अनौपचारिक बैठक हुई है, तो क्या पता चल पाए कि किन किन बिंदुओं पर जो है डिस्कशन हुआ है, क्या रणनीति बनाई गई है, आगे किस तरीके से समाधान के लिए काम करेगी ये कमेटी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो नाराजगी है वो जाहिर कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश जो कमेटी है वो करेगी। क्योंकि जिस तरीके से 4 सदस्य थे कमेटी के, जिसमें से एक सदस्य ने अब कहीं ना कहीं नाम वापस ले लिया और ऐसे में किसानों ने पहले ही कमेटी का बहिष्कार कर दिया, कमेटी से वो नाखुश नजर आए हैं। तो साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि आगे जिस तरीके से कमेटी काम करेगी ग्राउंड लेवल पर, किस तरीके से किसानों को समझाती है, किस तरीके से किसानों को कमेटी में जोड़ने की कोशिश करती है और सरकार से क्या बातें होती है, वो सारी रणनीति राजा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब किसान पहले ही कमेटी को का बहिष्कार कर चुके हैं, तो अब क्या कमेटी आगे किसानों से जब संवाद के लिए आगे आएगी तो किसान संवाद करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और बिल्कुल, वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि 21 तारीख की जो बैठक है किसान नेताओं के साथ, किस तरीके से ये बैठक रहती है और क्या बैठक में हिस्सा लेंगे या बहिष्कार करेंगे, ये तो किसान संगठन मीटिंग के बाद ही फैसला लेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि किसान संगठन आज शाम को गुप्त मीटिंग कर सकते हैं, उसके बाद जिस तरीके से बात करें आगे की रणनीति को लेकर साफ तौर पर वो चर्चा करेंगे। चलिए बिल्कुल। तो अभी फिलहाल देखिए, किसान आंदोलन के बीच में कई सारी बातें राजा आ गई हैं। एक तरफ 26 तारीख को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी सरगर्मी तेज है, किसानों को समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। अब कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन ये जो पूरा आंदोलन है राजा, अभी किस तरफ का रास्ता अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसे ओवरऑल देखें तो?
और बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें 26 जनवरी को लेकर आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली मुख्यालय में मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस के जो तमाम आला अधिकारियां, पुलिस कमिश्नर उसमें मौजूद हैं और ये मीटिंग बेहद अहम है क्योंकि 26 जनवरी को लेकर इस मीटिंग को देखा जा रहा है। और 3 घंटे बहुत बड़ी बात है नंदिनी की गृह मंत्री दिल्ली मुख्यालय में 3 घंटे से ज्यादा का समय बिताएंगे, यानी कि हर एक बारीकियों पर कहीं ना कहीं आप चर्चा करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में किसान संगठन, किसान नेताओं ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो दिल्ली में टैक्स के जरिए कूच करेंगे, तो उसको लेकर सारी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। बिल्कुल राजा, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव है और यही एक बड़ा कारण है कि गृह मंत्री सीधा पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की अनौपचारिक बैठक थी सर, आज बैठक खत्म हो चुकी है। 21 तारीख को अब औपचारिक बैठक होगी जिसमें किसानों से भी बात होगी, तो किसान वहां पहुंचेंगे बातचीत के लिए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी का शुरू से ही खंडन कर दिया था। जब इसके अंदर ऐसे सदस्यों को लिया गया जब जिनका मत पहले ही क्लियर है इन कानूनों के प्रति, वो क्लियर कह चुके हैं कि ये कानून जो है किसान हित में है। और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ये बात की वकालत कर रहा है पूरे भारत में आम नागरिकों के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ और कृषि मंत्री के साथ कि भाई ये कानून जो है देश, राष्ट्र और किसान के हित में नहीं है। सरकार को समझना होगा और खासकर इस कमेटी को समझना होगा कि आप जिस प्रकार से आप लोगों के वक्तव्य आए हैं, नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है, मैं समझता हूं तमाम इन साथियों को भी अपने नाम वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से वो सक्षम नजर आते हैं कि वो वास्तव में किसान की बात आगे रखेंगे या अपने मत को आगे रखेंगे। ऐसा ये एक सवाल, एक निशान है। स्वामी जी आप बने रहिए हमारे साथ। आप बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक जुड़ चुके हैं। मलिक साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ किसान नेता जुड़े हैं स्वामी इंद्र जी, जो लगातार यही कह रहे हैं कि ये कमेटी सक्षम नहीं है संवाद के लिए। सक्षम जो है यही है कि सरकार कानून वापस ले सकती है और सरकार से ही बातचीत किसान करना चाहते हैं। तो अब कमेटी को साथ लेकर सरकार चलना चाह रही है और किसानों को यहां पर भी परेशानी है। देखिए, कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और उस कमेटी को हम इनकी तरह ये भी कह सकते थे कि ये है वो है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर किसान नेताओं ने कथित जो हैं उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए, मैं तो आज यही पूछूंगा कि कौन सा कमेटी में होना चाहिए। योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चरूनी और राहुल गांधी 3 हो जाएं, तब जाके शांति होगी क्या? स्वामी जी जी क्या जवाब है सर? देखिए, जो साथी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल धरातल पे बात रखने वाली बात नहीं है। उलझुल बातों का इनके पास पुलिंदा है, वो इन्होंने आके खोल दिया। वास्तव में कोई सार्थक बात बताते, पहली बात तो यही बताते कि इनके पास इन कानूनों के प्रति कोई ऐसा सुझाव है कि ये कानून जो देश राष्ट्र हित के लिए हैं, किसानों के हित के लिए हैं। क्या कुछ ये 5 बिंदु बता सकते हैं कि देश को कि देखिए इस कानून में ये फायदा होने वाला है किसानों का? मैं बताता हूँ जी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि किसान की जमीन के ऊपर कोई फैसला नहीं आ सकता किसी भी एसडीएम और दूसरे कोर्ट का। ये उसमें बहुत क्लियर है कि किसान की जमीन के एवज में, किसी भी करार के एवज में किसान की जमीन नहीं जा सकती है। दूसरी चीज, किसान की देनदारी उतनी एडवांस आया ना कि पूरे करार की वैल्यू, जबकि करारकर्ता की पूरे करार की वैल्यू या उसके 1.5 गुना तक जा सकती है। तीसरी चीज, जो चीज फार्म में, किसान के फार्म में, किसान के में लगा दी करारकर्ता ने, अगर वो नियमित समय के अंदर उठाई नहीं गई तो वो किसान
सर देखिए, इन बिंदुओं पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। नहीं तो ये बताएं ना, ये कहाँ से गलत है? आप बहुत सारे फायदे गिनवाते हैं, वो बहुत सारे नुकसान गिनवाते हैं, इन्होंने दोनों 5 पक्ष में बोले थे, अभी तो गतिरोध है, शुरू हुआ, सब मैडम। हट धर्मी है, कोई बात को समझ नहीं रहा अच्छा है। चलिए एक काम करिए, जी एक काम करिए जी, मैं एक चीज और बोलता हूँ। बोलिए बोलिए रमन जी, बोलिए। कैप्टन अरविंदर सिंह, और उसके बाद 2013 का एक्ट भी आ गया अलग, जो कि करारबंद खेती का है। तो आप कैप्टन अरविंदर सिंह से ये पूछ लीजिए कि जी ये 14 साल में जो उसने पास करे हैं कानून 14 साल पहले, वो आज तक राक्षस क्यों नहीं बन पाया और ये क्यों बन जाएगा? वो आपको समझा देंगे या किसानों को समझा देंगे? पंजाब के किसान ही सबसे ज्यादा बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर। पंजाब गोल के टीम किसान नहीं ही रहते, गोल सबसे पोस्ट ज्यादा बदलते बैठे रहते हैं, सबसे ज्यादा। जिन पंजाब के किसानों से आप ये सवाल कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा, उनसे बात कर रहे हैं आप लगातार, वो आप लोगों की बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप सर उनको भाई अगर कोई समझाइए। जाग रहा होगा तो मैं उसे कैसे जगाऊंगा? सोते हुए को तो जगा दूं, तो मैं उसको कैसे जगाऊंगा? जवाब दीजिए ना। अगर कोई चाहता ही नहीं होगा तो मैं उसे कैसे बताऊंगा? सर देखिए, यहाँ पर जिनको आप समझा रहे हैं और ये जिनकी आप हठधर्मी बात कर रहे हैं ना, वो कोई ये 4 या 5 politically लोग नहीं है, motivated हैं। वो 4 या 5 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनका तो मैं आंकड़ा तो बोल रहा हूँ ना, पिछले 30 दिन से 1 महीना हो गया बोलते हुए नंदिनी जी योगेंद्र जो ये यादव अभी लाभ को, बता रहे स्वामी जी को, थे, इनका कि आप बता दो। एक इस कानून आप में समझा ऐसा दो कहीं मेरे भी को, मैं भी प्रावधान छोड़ के आ नहीं जाता हूँ आपके है साथ। जिनकी ये बात कर रहे हैं। क्या किसान को इन्होंने निकम्मा निठल्ला समझ रखा है? नहीं स्वामी जी, किसान अच्छी देखिए तरह मेरी जानता बात है सुनिए, अपने मेरी बात अधिकारों सुनिए को, सर। और यही जो कारण है कि जमीन अभी तक चली ये जाएगी लाभ नहीं बता पाए। किसानों के कानून साथ की ये हो पैरवी जाएगा, बताई किसानों के उन्होंने। साथ वो हो मैं जाएगा। इनसे पूछ रहा हूं, लाभ कानून बताइए में लिखा किसान तो को वो क्या भी लाभ कहीं होने नहीं वाला है, है? कैसे जमीन किसान चली की जाएगी ये आय क्या दुगनी लिखा हो है? जाएगी? बता रहा हूँ, आप कैसे मुझे ये किसान जो बताइए। सशक्त हो जाएगा वो बताइए। किसान बिल्कुल के पास बिल्कुल, मैं आपकी जो बात आर्थिक से आपकी बात से मैं आतंकी इत्तेफाक है, रखती वो हूँ दूर हो कि जाएगी। सरकार आप ये जो है बताइए। किसानों को समझाने में विफल रही है, बैकफुट पर है सरकार। अरे लेकिन आप सर सरकार आप को मुझे समझाइए ना कैसे खराब है। एक सेकंड रमन जी, आप समझाइए स्वामी कैसे जी, खराब है, मैं स्वामी सुनने को जी, तैयार हूँ। आपको नहीं लगता कि अगर एक पक्ष लगातार जो है आपको बातचीत करने के लिए बुला रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक इतना बड़ा फैसला ले लेती है, किसान अगर हर चीज पर हठ धर्मिता दिखाएंगे कि यार भाई 26 जनवरी को हमें ट्रैक्टर मार्च भी निकालना है, हम नहीं सुनेंगे दिल्ली पुलिस की, हमें लगातार आंदोलन भी करना है, हम आम लोगों का नहीं सोचेंगे, हम रास्ते भी ब्लॉक करेंगे, हमें चर्चा भी नहीं करनी, हम कमेटी नहीं मानते। मतलब आप लोग सर चर्चा ही नहीं करने को तैयार हो रहे। अब आप लोग एक ही चीज पर अड़े हुए हैं और उस चीज पर अड़े होने की वजह से आप देखिए सर किसको परेशान होना पड़ रहा है। पहले भ्रांतियां दूर कर लें। आज आपने ये कहा कि किसान जो है सरकार से चर्चा नहीं करना चाहता, किसान जो है हठधर्मी अपना रहा है। हमारी 10 मांगे थी, 10 में से मात्र हमने 2 रख ली। सरकार ने हमसे कहा था कि आपकी मुख्य 4 मांगों से हमने 2 मान ली। चलो हम वहां भी तैयार हो गए कि आपने 2 मानी। क्या सरकार ने लिखित में प्रस्ताव हमारे को दिया? आपको मैं रोकना चाहूंगी, सीधा हम चलेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, रिएक्शन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 100% सपोर्ट किसानों को राहुल गांधी ने दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? नंदिनी जी, भले ही कांग्रेस पार्टी हो, भले ही बीजेपी के कुछ साथी हो, हम तमाम लोगों का जो समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है इसका हम स्वागत करते हैं। भले हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल हो, तमाम कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसानों के इस आंदोलन में हमारा सहयोग करते हैं, उनका स्वागत है। पर आपको पता ही है संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बात कंडीशन लगा रखी है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं, आपको नहीं लगता सर कि कांग्रेस वाकई राजनीति कर रही है? क्योंकि जब इनका मैनिफेस्टो आया तो उसमें भी तो ये लोग एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात करते हुए नजर आए, किसान को लेकर जो है नए कानूनों की बात करते नजर आए। तो अपने मैनिफेस्टो से हटकर अब ये अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये भी यही भाषा बोला करते थे, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति कर रही है कांग्रेस भी? 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा और किसानों का जो कर्जा है। नहीं सर, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कारण था सर, मैं बीजेपी की नहीं कह रही, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर? सरकार इस बात को मानने को तैयार है कि उनको किसानों को वोट नहीं मिला, किसानों का भरपूर वोट मिला और किसानों ने बीजेपी को गांव-गांव ले जाने का काम किया।
आज गांव से बाहर निकलने का जो बीजेपी का काम हो रहा है, सर बीजेपी की बात नहीं सर, मैं कांग्रेस का सवाल आपसे कर रही हूँ। कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है इस मुद्दे पर? हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी को वो दिन देखने पड़े। सर मेरा सवाल आप तक पहुंच पा रहा है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार, चलिए किसानों की आवाज उठा रही है, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये लोग भी तो यही भाषा बोला करते थे अपने मैनिफेस्टो में। क्यों ये किसानों को लेकर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे? क्यों इन्होंने मंडी एक्ट में रिफॉर्म की बात की थी? तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पहले कुछ और कह रहे थे, अब किसानों का समर्थन देकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस मुद्दे पर? देखिए, वो आज जग जाहिर है कि आज जो कांग्रेस ने अपना रूप बदला है, रंग बदला है, वो हम सबके सामने है। और यही कारण था कि जिस चोले को पहनकर कांग्रेस आई थी, कि रिफॉर्म को लेकर आई थी, यही कारण रहा। आने वाले समय में जो देश के जनमानस की बात को बड़ा करेंगे, ना कि कंपनियों की गुलामी करने का काम करेंगे। जी स्वामी जी, अब कमेटी को लेकर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की 21 तारीख को औपचारिक बैठक होनी है, पहली ये बैठक होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और सब यही जानना चाहते हैं कि किसान इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, कमेटी का सहयोग करेंगे या नहीं, या यहां पर भी अड़ जाएंगे कि नहीं कमेटी से हम बातचीत तक नहीं करेंगे। देखिए, जगजीत सिंह डल्लेवाल और हमारे तमाम साथी किसान संगठनों ने इस बात को कहा था कि हम इस कमेटी के अंदर नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे। बलबीर सिंह राजेवाल जी ने भी कहा था, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रमुख लोग हैं सबने ये बात कह दी थी। और ऐसे में इस कमेटी का जो गठन हुआ है वो सवालिया निशान है। भूपेंद्र सिंह मान को छोड़ चुके हैं, अनिल धनवट जी सरकार के प्रति अपना प्रस्ताव भेज चुके हैं, जोशी साहब भी अपना प्रस्ताव भेज चुके हैं, अशोक गुलाटी जी जो एक सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनका तालमेल है, सरकार को राय देते। तो सर आप लोगों ने ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कही? हम कैसे समझ आपने सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सर किसानों ने बोल दिया कि हम इस कमेटी का सहयोग नहीं करेंगे। क्या किसान सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं ये बात कि इस कमेटी को हम नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट में जाकर कही गई ये बात औपचारिक रूप से आपके द्वारा? इसकी मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकता कि मेरे पास का कोई दस्तावेज नहीं है। जी, तो आपको नहीं लगता कि ये जो मीडिया में बातें हो रही हैं कि हम इस कमेटी का साथ नहीं देंगे या हम इसको बहिष्कार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसानों को अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर जो है, जो भी उचित कार्रवाई होती है उसमें वो भाग लेता है, और जो भी आपका अपडेट, मेरे पास अपडेट आएंगे, मैं आपका शेयर करूंगा। चलिए, अब आगे आंदोलन किस तरफ मुड़ रहा है? 26 जनवरी को लेकर आपसे मैं बात कर लेती हूँ। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि अगर किसानों के जत्थे दिल्ली पहुंच गए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। दिल्ली पुलिस लगातार किसानों को रोक रही है। अब किसानों का क्या टेक इस पर? क्या चाहेंगे किसान आगे? दिल्ली पुलिस की बात सुनेंगे या फिर 26 जनवरी को भी इस तरह की तस्वीरें आएंगी कि बॉर्डर्स पर किसानों को रोका जा रहा है, राष्ट्र पर्व पर एक तरफ परेड हो रही होगी और एक तरफ ये हो रहा होगा? नंदनी जी, मुझे बड़ा आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप कानून व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ना पूछें, ये व्यवस्था आपने देनी है। किनको देनी है? लोगों को देनी है, किसानों को देनी है, देश के नागरिकों को देनी है। क्या किसान कोई आतंकवादी है? क्या किसान कोई किसी प्रकार से अलगाववादी है? किसान भी उसी राष्ट्रीय झंडे को अपना जो है सलाम देने के लिए दिल्ली के मुख्य मार्ग के ऊपर आने की बात कर रहा है कि आउटर रिंग रोड के ऊपर हमारे को भी जगह दी जाए, जहां पर हम देश हित में, राष्ट्र हित के अंदर कुछ झांकियां प्रस्तुत कर सकें देश की, उस गांव की जिस गांव को आप भूल गए हैं, उस खेत की, उस खलियान की जिसको आप भूल चुके हैं। दिल्ली के लोगों को पता भी नहीं होगा। मतलब किसान 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? दूध पीते हुए पता नहीं है कि गौ माता की स्थिति क्या है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामींद्र, जिन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो किसान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करना चाहते हैं
और ना ही किसान चाहते हैं कि किसी भी तरह के संशोधन पर बातचीत हो। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, कृषि कानून की वापसी। लेकिन यहां पर परेशानी की बात यह है कि एक तरफ किसान अड़े हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी हुई है और अभी तक कृषि कानून की वापसी को लेकर सरकार ने कोई सिग्नल नहीं दिया है। यही एक बड़ी वजह है कि दोनों पक्षों के अड़े होने की वजह से आज तक समाधान इस समस्या का नहीं निकल पाया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।